जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार
हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया।
1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा
हम लोगों की सरकार में की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार में की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार में की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार में की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार में की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए
हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया।
मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए
ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज
सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं,
जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार
हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया।
1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा
हम लोगों की सरकार में की। अध्यक्ष महोदय, उनकी